हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का मैथ का जो है ये क्रेश कोर्स का ऑब्जेक्टिव है जो कि चुन चुन करके दिया गया आप लोगों को। ये क्रेश कोर्स का ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th का, यानी 16 फरवरी को जो है रामबाण साबित होगा। ये 16 फरवरी को आप लोगों को जो है पूछा जाएगा। 100% कोई काटने वाला नहीं है, 100% जो है गारंटी के साथ ये 16 फरवरी को पूछा जाएगा। अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप लोग 16 फरवरी को जो है बाद में पछताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो है काफी जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास मैट्रिक के जितने भी छात्र इस वीडियो को ओपन किए हैं, ये रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए, रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट करके और सभी को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। यहाँ पे देख सकते हैं 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, इसका हम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को जो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग रट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई काटने वाला नहीं है। ये 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? इनमें से दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन का, कौन दशमलव प्रसार इनमें से जो है शांत नहीं है। ये भी तो शांत है, ये भी शांत है, और जो है इसका दशमलव प्रसार जो है ये तो अशांत है। शांत इनमें से जो है 2 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है। ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये जो है आपको 100% पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। 16 फरवरी को ये रामबाण साबित होगा। 16 फरवरी को ये 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। बहुपद यहाँ पे देख सकते हैं 2 कोष्ट में दिया गया है 2x - 5, इसके बाद जो है -3 के शून्यकों का योग, यही x जो देख रहे हैं ये x से सब में गुना कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ पे 2x² हो जाएगा, 5 गुना x माइनस का 5x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 5 या 15। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों तो 3 का राइट आंसर मेरा सॉल्व करके निकल के आ जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा पढ़े होंगे, तो आप लोग को बताइए हो जाएगा 5/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में यदि समीकरण 2x² प्लस जो है px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान निकाला मेरे डियर साथियों। यह द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण भी इसको कहते हैं हम लोग। तो इसका जो है मूल निकाला मेरे डियर साथियों। मूल बराबर यहाँ पे देख सकते हैं मूल -3 हो तो p का मान आपको ज्ञात करना है। इसका सॉल्व करेंगे तो 4 का जो इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, सॉल्व करके आ जाएगा तो 3 हो जाएगा 2 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 आंसर होगा इसका। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा कोमा बीटा का मान क्या होगा? अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा कोमा बीटा का मान क्या होगा? इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो मेरे डियर साथियों आप लोगों को पता होगा इसका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? c/a हम लोग लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा हम लोग लिखते हैं c/a। इसका सूत्र आप लोग को पता होगा। आपके पास जो अभी बहुत समय है इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए बाद में, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन जो है समांतर श्रेणी में है? ये समांतर श्रेणी मेरे डियर साथियों, समांतर श्रेणी में इनमें से कौन है? यहाँ पे 2,5, 7 ... इसके बाद 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 है, इसके बाद 7 पर पावर 2 है ... इनमें से हमको समांतर श्रेणी चुनना है। समांतर श्रेणी जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो जो समान होगा, समान अंक होगा, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। तो ये जो है अगर हम करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1,3 और 5 हो जाएगा, और ... ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं 1 + cot² थीटा कोष्ठ बंद, इसके बाद है 1 - cosec² cos² थीटा बराबर जो इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथ। इसका जब सॉल्व करेंगे 1 + cot² थीटा का मान 1 होता है और 1 - cos² थीटा का मान 1 होता है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 7 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसका सॉल्व करके गुना करके। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है
क्वेश्चन नंबर 8 में ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 16 फरवरी को मेरे डियर साथियों। 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विभेद कर निकालना। विभेद कर निकालने के लिए आपको पता होगा d बराबर जो आपको जो है सूत्र बैठाना है और इसके बाद निकाल देना है। तो इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मेरे डियर साथियों। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 8 नंबर का जो है राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों। तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। आप लोगों को पता होगा ये सूत्र लागू करना है। चलिए इसका हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करके। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा 16 फरवरी को। ये जो है मॉडल क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है कोई काटने वाला नहीं है। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूल निकालने के लिए बोलता है आप लोगों को पता है b² माइनस 4ac बटे 2a जो है ये सूत्र लगेगा। इसके बाद इसमें से चुन करके निकालना है आपको मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक हो समान या वास्तविक नहीं, वास्तविक एवं असमान इनमें से कोई नहीं। इसका हम सॉल्व कर लेते कितना होता है, ये वास्तविक नहीं होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे 10 नंबर में निम्नलिखित में कौन x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। इसका मूल निकाला मेरे डियर साथियों। मूल निकालने के लिए आपको पहले ही पता है, ये सब सवाल आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए हम फास्टली कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो शुरू से वीडियो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। चलिए 10 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए कौन कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइनस ये जो है 2 नहीं होगा, बहुत बच्चा -2 में मार के आता है, ये कई बार ये सवाल को पूछा गया है। तो ये +2 होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में किसका गुणनफल परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। इसका गुणनफल कौन सा परिमेय, देखिए 5 या 15 जो होगा ये जो है क्या है परिमेय है, नहीं है। 8 दूनी 16 ये हो सकता है, 6 या 18 ये देखिए यहाँ पे कह रहा गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो इनमें से परिमेय संख्या आपको चुना मेरे डियर साथियों। 11 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जब हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों तो 8 दूनी 16 जो है ये क्या है परिमेय संख्या, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन जो 154 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणन 154 का अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को पता होगा, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 154 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको पता है 7 दूनी 14 एक किसमें है तो 77 दूना कितने होता है 7 दूनी 14, 2 सती 14 हो गया, एक किसमें है 2 सती 14। तो फिर यहाँ पे करना है 2 से तो 7 से करके दे 11 7 77। तो यहाँ पे हो गया क्या हो गया 2 गुना 7 गुना 11, तो 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7 11 7 77, ठीक है कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, 2 क्या गो आया है एगो ना, 11 क्या गो आया है एगो, 7 एगो, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण जल्दी से बताइए। एक घात का मतलब जिसमें कि स्क्वायर नहीं लगता है उसी को हम लोग कहते हैं ना। 13 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। बे बिल्कुल इसका राइट आंसर है, मतलब निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, इसको आपको बताना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से जो है कौन द्विघात समीकरण है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। ये देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसमें, जो ये समीकरण भी ठीक ठाक है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है ये 15 नंबर में देखिए, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकलना है। यहाँ पे k का मान निकला मेरे डियर साथ, ये भी द्विघात बहुपद है। इसका जो निकालने का तरीका है, इसका निकालने का तरीका आप लोगों को पता है पहले भी, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं पुराना स्टूडेंट जो है वो तो पता होगा। चलिए 15 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल जो है +-4/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल निकालने के लिए b² माइनस 4ac वाला सूत्र पे इसको बैठा देना है। 16 यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 और गुणनफल 15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो आप लोगों को पता होगा, मान के चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है कितने 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 15। तो इसका सूत्र आप लोगों को पता होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो ये पता होगा। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जो है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2 है। इसके बाद जो है इंटू एक्स और प्लस इसका मान है 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 15। तो यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को पता होगा, ये सवाल पहले भी हम जो है आप लोगों को बता चुके हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन समांतर श्रेणी नहीं है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए देखते हैं 17 का कौन कौन सॉल्व कर पाते हैं। 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और 7 पर पावर 2। ये जो है समांतर निम्नलिखित में से समांतर में नहीं है, ये समांतर नहीं है। चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये फास्टली करना, ये सब सवाल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले भी। 18 का समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट का सर्वांतर निकलना है। क्या निकलना, डी बराबर जो है आप लोग को पता होगा a2 - a1, ये सब सवाल पढ़ा चुके हैं। तो a2 रूट जो है यहाँ पे 8 है। इसके बाद जो है रूट a2 a1 जो है यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या निकाला मेरे डियर साथी, फटाफट जल्दी से बताइए। इसका जो है सार्वंतर निकलना, यानी डी बराबर a2 - a1 पे बैठा करके 18 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथी, जल्दी से बताइए। √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, यदि यहाँ पे क्या करा है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालने के लिए कहा है। तो x का मान इसका निकाल लेना है। मान के चलिए x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना है। तो इसका सॉल्व हम कर लेते हैं मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3x है और 2 दूनी 4, ये x से कट जाएगा, x भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3, सिर्फ 3x बराबर निकलेगा 3। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 20 नंबर में, देखिए tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक जो है 30 डिग्री है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर साथियों तो ये तो पहले कट जाएगा पहला। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल जो 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। 21 में समांतर श्रेणी 10,7, 4, 10वां पद निकालने के लिए, तो इसका आप लोग को पता होगा 10वां पद मतलब nवां पद, आप लोगों को इसका सूत्र पता होगा n-1 और इंटू डी। इस तरीके का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। पता है तो आप लोग जो आसानी से बना सकते। इसका सॉल्व करेंगे, ये पहले भी आप लोगों को ये सवाल पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका पूरा फंडामेंटल बताए हुए हैं। जल्दी से भी समय है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके चेक कर सकते हैं। तो 21 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथी, इसका करेंगे तो 17 हो जाएगा, माइनस का 17, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जो है तैयारी नहीं की अच्छा से, तो इस सब का जो तैयारी करना चाहते हैं सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF भी आपको मिल जाएगा। प्लस जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब्जेक्टिव का, जो समांतर श्रेणी नहीं पढ़े हैं, त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए हम खास करके कहना चाहते हैं आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो आसानी होगा और ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%।